हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक को देख रहे हैं। आज दूसरा दिन है इसके ऊपर, और यहाँ पे भगवान शरीर के आत्मा से विपरीत धर्म वाले शरीर का वर्णन कर, शरीर का देह का वर्णन कर रहे हैं। ये समझाने के लिए कि पिछले शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आत्मा की शाश्वतता को पिछले श्लोकों में बताया गया, और अब बोल रहे हैं कि शरीर तो नाशवान है ही, तो फिर क्यों शोक करना। इंग्लिश में अगर कहा जाए स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। जब शरीर का नाश हो ही रहा है तो शरीर के नाश के लिए शोक क्यों कर रहे हो। मेरे पीछे एक बार बोलिए। अंतवंत इमे देहा, अंतवंत इमे देहा, नित्यस्योक्तः शरीरिणः, नित्यस्योक्तः शरीरिणः, अनाशिनो अप्रमेयस्य, अनाशिनो अप्रमेयस्य, तस्माद्युद्धस्व भारत, तस्माद्युद्धस्व भारत। देहा शब्द प्लूरल में है ना, देहा तो बहुवचन में है ना। देह देहा, रामः रामौ रामाः, देहा शब्द तो बहुवचन में है। कोई संस्कृत स्कॉलर मैं समझता हूँ देहा शब्द जो है बहुवचन में ही है, क्योंकि यहाँ पे अनुवाद कर ये सब भौतिक शरीर, ये सब भौतिक शरीर। बहुत सुंदर है। पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं, एक और अर्थ निकल रहा है। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है, अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। अंतवंत, जिसका अंत होना ही है। इमे देहा, ये सब। अब इसमें है, समझ रहे हैं, इमे देहा मतलब ये सब शरीर। ये सब शरीर मतलब इस जीवन में आपको बहुत सारे शरीर नहीं प्राप्त हुए हैं, इधर हम लोग ध्यान नहीं दिए ना। एक तो हो गया कि भाई जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो 15-20 लोग हैं, तो हम लोग के अलग अलग शरीर हैं, इनका नाश हो रहा है। लेकिन वस्तुतः शरीरिणः शब्द जो है, नित्यस्थ शब्द भी एक वचन में है, तो सारे शब्द जो है एक वचन में ही होंगे। एक जीव के ये सारे शरीर अंतवान हैं। ध्यान नहीं देते इस बात पे हम लोग। नित्यस्य शब्द है ना, षष्ठी एक वचन। नित्य जीव का, शरीरणा जो शरीर को धारण किया हुआ है उसका, अनाशिनः जो अनाशवान है, अप्रमेयस्य ये भी एक वचन, जिस एक जीव को नहीं नापा जा सकता, उसके ये देह, ये सारे देह नाशवान हैं। अगर लाइट थोड़ा कम लग रहा है, यू कैन हैव द लाइट्स ऑन ऑल्सो। इज दैट सिंकिंग? बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको, हम सबको इतने सारे देह मिले हैं इस जीवन में, और वो सब नाशवान हैं, रहे हैं, और उनके लिए हमने शोक नहीं किया उनके नाश के लिए। अच्छा, अब एक और बात पूछूं कि आपको देह मिले कितने हैं? वाह शुभजीत, परफेक्ट आंसर। जन्म से लेकर के अब तक आपको अनगिनत शरीर मिलने। अरे ये कैसे, ये तो नहीं लग रहा है। अब आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ आप लोगों को, थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ने का फ़ायदा हुआ। ये नहीं कीजिएगा, साइड पर रखिएगा। एक लाइन है मेरी, ये उंगली और यहाँ से एक लाइन है, इस लाइन के बीच में कितने शरीर, कितने पॉइंट्स हैं? यस, इनफाइनाइट पॉइंट है। ये सोचो, ये गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? ये सब ऊपर से जारी होगी बात, लेकिन मैथमेटिक्स अगर आप विचार करें, पढ़े, तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स में ना कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट, उसमें कितने पॉइंट्स हैं, तो कितने परिवर्तन हो चुके हैं। अगर मैं सही जा रहा हूँ तो इस जीवन में ही आप एक जीवन से लेकर तो कितने परिवर्तन हो चुके हैं शरीर के, आप गिन नहीं सकेंगे, क्योंकि हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, अगर अभी आपको हम वहाँ पहुँचा देते हैं चौराहे के ऊपर, और एक जॉब देते हैं, बढ़िया जॉब, गवर्नमेंट जॉब, ट्रैफिक इंस्पेक्टर का सोच आ गया, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो अब वो देख जरूर रहा है कौन सी गाड़ी इधर जा रही है, लेकिन आसक्त किसी गाड़ी में नहीं हो रहा है। तो अब सोचिए अनादिकाल से कितने देह धारण कर चुके हैं। इसी जीवन में जो देह छोड़ दिया, छोड़ रहे हैं और छोड़ते जा रहे बहुत सारे देह, उनके लिए तो शोक नहीं कर रहे हैं। तो मरते समय जब शरीर छूट रहा है तब शोक क्यों कर रहे हो? क्यों राजकुमार जी? वो बचपन का शरीर आपको याद है?
अपना, रोते हैं उसके लिए कभी? ये टोटल अज्ञान है कि नहीं? रोना छोड़ दीजिए, मायूस भी नहीं होते। कहाँ गया मेरा बचपन का शरीर? कुछ नहीं। जिस शरीर में रहते हैं उसमें क्या भावना होती है कि मैं ये देह हूं। अगर यह भी भावना हो कि ये मेरा देह है तब भी कुछ प्रगति है, लेकिन मैं ही ये देह हूँ। आज सनक सनातन प्रभु सुबह मेरे रूम पे आए थे, पूछ रहे थे स्वास्थ्य कैसे चल रही। फिर बोले कि मुझे बहुत मतलब उनको प्रभु जी को बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन हुआ कि हम लोग बंदी हैं। व्हाट अमेजिंग रियलाइजेशन ना। 30 से 1 साल से भी ऊपर से प्रभु जी भजन कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा गिफ्ट भगवान ने दिया है कि हम बंदी हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग तो यहाँ स्वेच्छा से आए हैं, मैं आपको अगर इसमें बंदी बना लूँ तब आप कुछ अनकंफर्ट नहीं फील करेंगे? ये क्या, यहाँ पे हम यहाँ क्यों फंसाया रखा, हमको कैसे बाहर निकलेंगे? क्या बाहर निकलने के अलावा कोई आपको और थॉट रहेगा? ओके, नहीं नहीं नहीं, अब केक भिजवा रहा हूँ मैं आपको, नहीं जाने नहीं दूंगा बाहर यहाँ से। ये साधु कैसा है, डेंजरस है, नहीं नहीं भागो यहाँ से पहले इसका मूड चेंज हो जाए। इज इट नॉट? अगर हम ये अनुभव कर रहे हैं कि हम कन्फाइनमेंट में हैं, समझ रहे हैं ना, तो कभी वहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे। डू यू एग्री विद दैट? व्हाट अ डीप रियलाइजेशन यू गॉट। तो ये तभी महसूस होगा ना कि जब मैं अपने आप को इस देह से पृथक समझूंगा। और इसी बात को समझाने के लिए बार बार भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा का नाश कभी नहीं होने वाला। देखिए ना, नित्य है आत्मा। नित्य मतलब नित्य एक रूप है, शरीर को धारण करने वाला, शरीर नहीं है और अनाशी है, वह कभी नष्ट नहीं होगा। और अप्रमेय, उसको नापा नहीं जा सकता। क्यों अनाशी है? क्योंकि नापा ही नहीं जा सकता। जब परिमाण ही नहीं है, उसको नाप ही नहीं सकते, उतना सूक्ष्म है, तो आप काटोगे कैसे उसको? ये सब बातें हैं। तस्माद युद्धस्व भारत, इसलिए हे भरतवंशी, तुम भारतवंश के हो, अर्जुन इस बात को समझते हो, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसलिए क्यों युद्ध करना चाहिए? यह समझते हुए कि आत्मा शरीर से पृथक है, तुम अपने युद्ध के कर्तव्य को करो फल की अभिसंधि से रहित होकर के, इससे तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। ये सब बात आप लोग कल सुन चुके हैं। अब एक भक्त को बात ये प्रश्न कर रहे थे, यहाँ पे इनको समझ में नहीं आया था। रामानुजाचार्य जी की टीका में कहाँ था वो, कर्म वाला पॉइंट कहाँ था? हाँ, नित्य आत्मा को कर्म फल भुगताने के लिए उत्पन्न भूत संघात रूप ये शरीर, जो कर्मों की समाप्ति के साथ साथ नष्ट होने वाले हैं, ये दिए जाते हैं। ये समझना चाहिए कि आत्मा ने पिछले शरीरों में कुछ कर्म किए हैं, तो उन कर्मों का फल भोगने के लिए, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो, वो शरीर दिया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति अंबानी के पैदा हुआ, तो क्यों पैदा हुआ? उसने ऐसा पहले कर्म किया कि उसको एक धनवान के यहाँ पैदा होना पड़ा। लेकिन धनवान के यहाँ पैदा होने के बाद भी कुछ पाप भी पहले का किया रहेगा, तो हो सकता है बीमार पड़ जाए। क्या धन से व्यक्ति बुखार टाल सकता है? बुखार तो आएगा। जितने समय तक बुखार आना है उतने समय तक बुखार आएगा ही, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकेगा। बल्कि आयुर्वेद में एक पुस्तक थी, मैं उसकी बुक पढ़ रहा था, बड़ी स्टैंडर्ड पुस्तक है, नाम भूल गया। उसमें लिखा है कि दवा देने के बाद भी अगर कोई ठीक नहीं हो रहा है तो मतलब अब उसका कर्म ही है जो एक्टिवेटेड है। वैसे भी जो कर्म के अनुसार ही ठीक हो रहा है, सही हो रहा है, लेकिन होने के बाद भी ऐसा देखा जाता है कि नहीं सही होता है वो। तो धन से हम ठीक नहीं होते हैं। ठीक हो, जो भी सुख दुख भोग रहे हैं वो अपने कर्म के अनुसार भोग रहे हैं, और भगवान की व्यवस्था है। ये बात बोल रहे थे। इज इट ओके? समझ में आ गया ये बात? ठीक है। अब हम चक्रवर्ती, और ये हम फिर से रिवाइज कराएंगे आपको, वो बात दिखाइएगा। आत्मा के गुणों बताए गए थे, 4 गुण बताए गए थे। एक रूप होने से आत्मा वैसे ही अणुरूप में रहता है, उसका प्रकाश पूरे शरीर में व्याप्त होता है, आत्मा का परिमाण नहीं चेंज होता है। ये नहीं कि मैं, जैसे मैंने 12 किलो वजन लूज़ किया इस शरीर ने, तो आत्मा का भी 12 किलो कुछ कम हो गया। आत्मा उसी परिमाण की, और मैं खा करके पहलवान बन जाऊंगा, मान लो, ऐसा प्लानिंग नहीं है, लेकिन अगर बन जाऊंगा तब भी आत्मा का साइज़ क्या रहेगा? वही साइज़ रहेगा। ये समझना होगा। साइज़ मतलब परिमाण। अनेक अवयवों का समुदाय नहीं होने के कारण, मतलब एक आत्मा 2 आत्मा मिल करके 3 आत्मा, दूसरी आत्मा नहीं बन रही है। आत्मा अपने आप में इंडिविजुअल है। दूसरा प्रमाता, वो ज्ञाता है। आप सब लोग अपने शरीर का अनुभव कर रहे हो,
कि मैं, आप उस शरीर में हैं, आप हैं कि नहीं? जो यहाँ पे नहीं है वो हाथ खड़ा करे। सब लोग चाहे पहली बार गीता सुन रहे हैं, ये तो मालूम है ना कि आप हैं। आपका नाम क्या है प्रभु जी? आशीष। तो आपके और उंगली इंगित करी ना मैंने। अब मैं फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मैं कैमरे को इधर दिख रहा हूँ। कैमरा ये बात समझ सकता है कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, जबकि मैं ऑलमोस्ट कैमरे की तरफ ही देख रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है बात? आप चेतना से युक्त हैं। तो प्रमाता का मतलब जानने वाले हैं, ये आत्मा का गुण है। और व्यापक होने के कारण आत्मा नित्य है। व्यापक का मतलब है वह शरीर में व्याप्त है, तो जिसमें वस्तु व्याप्त होती है वह वस्तु व्याप्त के द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती। अच्छा, देह का क्या बात है? देह अनेक अवयवों का समुदाय है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर हमारा शरीर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उनको अलग कर देंगे, देह नष्ट हो जाएगा। आत्मा को कर्म फल भुगताने के लिए उत्पन्न अनेक रूप है। आत्मा कैसी है? एक रूप। लेकिन शरीर कैसे हैं? अनेक रूप। शरीर का अलग अलग शरीर मिल रहे हैं कि नहीं? एक हम तो जो पैदा होते हैं तो बिल्कुल ही बाल नहीं होते कि नहीं? मोस्टली कोई घुंघराले बाल से लेकर तो पैदा नहीं हुआ था ना भगवान कृष्ण की तरह, उतना नहीं थे ना, हल्के बहुत। और व्याप्त होने के कारण विनाशशील है। कोई भी वस्तु किसी वस्तु में प्रवेश करके नष्ट करती तो ये इसमें बहुत सारी वस्तुएं प्रवेश करके उससे नाश कर सकती हैं। ये सब बातें थी। अब हम लोग सारा दर्शनी पढ़ते हैं। ना सतो विद्यते भावः, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए अंतवन्तः इत्यादि कह रहे हैं। असत अर्थात भौतिक का भाव अर्थात अपरिवर्तनशील स्वभाव कभी नहीं है। ये भगवान ने बोला था। इसी को और स्पष्ट करने के लिए ये श्लोक बोल रहा है। इजी है लिंक। शरीरण का प्रयोग देहधारी जीव के लिए हुआ जो शरीर को धारण करता है। अप्रमेयस्य का अर्थ है अति सूक्ष्म होने के कारण जीवात्मा दुर्जेय है। दुर्जेय का मतलब होता है जिसको जीता ना जा सके, पकड़ा ना जा सके, ऐसे कहा जाए। किसी को जीतेंगे तो उसे पकड़ेंगे ना, तो कह रहे हैं ये अति सूक्ष्म आत्मा है, इसको आप ऐसे पकड़ नहीं सकते। इसकी व्याख्या मैं पहले किया था कि कुछ साइंटिस्ट ने शीशे का एक मर्तबान या कह लीजिए एक बड़ा सा स्थान बनाया, चैम्बर कहना चाहिए, चैम्बर बनाया और उसमें एक मरते हुए व्यक्ति को घुसा दिया और पूरा बंद कर दिया कि अब ये मरेगा तो आत्मा निकलेगी और शीशे से तो बाहर जा नहीं सकती है, तो फोड़ के निकलेगी, समझ में आ जाएगा। लेकिन आत्मा को शीशे से रोका नहीं जा सकता है। मैंने उदाहरण दिया था कि हमारा मन ही शीशे के पार चला जाता है। कार का शीशा होता है ना, तो उसके बाहर तुम्हारा मन जाता नहीं है कि जाता ही रहता है। इसीलिए तो ट्रांसपेरेंट शीशे रखते हैं कि इधर देखिए उधर देखिए। जब आपकी दृष्टि शीशे के बाहर जा रही है, जब हमारा मन शीशे के बाहर जा रहा है, तो आत्मा नहीं जा सकती। तो यह भी एक उनकी स्थूल धारणा है कि आत्मा को आप इस प्रकार से पकड़ सकते हो, ऐसे नहीं पकड़ा जा सकता है। ठीक है। तस्माद् युद्धस्व का तात्पर्य है युद्ध करो, अर्थात शास्त्र विहित धर्म का परित्याग सर्वथा अनुचित है। देखिए, इसको समझना पड़ेगा कि क्यों अनुचित है। आत्मा को, आत्मा का साक्षात्कार शुद्ध मन के द्वारा ही होगा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चेतसा आत्मा देखी जा सकती है। हम अपने आप को देख सकते हैं, तो कहेंगे हम तो अपने आप को देख रहे हैं। नहीं, हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं, अपने देह को देख रहे हैं। हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। और अद्भुत बात है कि सब लोग कंफर्टेबल है इस बारे में। आशीष नाम पता है ना? आशीष जी बताइए, ऐसा ना काफ़ी हमारा जीवन बीत गया एंड वी आर क्वाइट कंफर्टेबल कि हमने आज तक अपने आप को कभी नहीं देखा। और गरियाते तो बहुत लोग हैं, दिखा दूंगा तुमको मैं कौन हूँ तो पूछो तुम पहले खुद तो देख लो कि तुम कौन हो। कितना अज्ञान चल रहा है ना। आपने देखा है मंदिर में भी आकर के लोग अपना सेल्फी लेते रहते हैं, अपना या देह का। ये दिखाता है कि व्यक्ति कितना मिथ्यांकार से अभिभूत है। कभी तुम चाहे किसी एंगल से देखो, अपने इधर से देखो उधर से देखो, तुम आत्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा अप्रमेय है। कोई कैमरा नहीं पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा? कौन सा कैमरा पकड़ेगा? शुद्ध चेतना। चेतसा लिखा था ना। जब बुद्धि आपकी पवित्र हो जाएगी, उसमें से मलिनता चली जाएगी, तो आप देख पाएंगे। जैसे तालाब की बात समझते हो? तालाब, तो तालाब है, उसमें मट्टी सेटल कर जाती है तो नीचे की तला दिखाई पड़ता है। तला है लेकिन मट्टी बहुत रहती तो नहीं दिखाई पड़ता है। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, भक्ति करते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है, तब हम आत्मा को देख पाते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम। तो ये समझ में आया कि युद्ध करना क्यों क्या चाहिए। जो धर्म विहित है, विहित का मतलब होता है प्रेस्क्राइब्ड है आपके लिए,
उसको करना चाहिए। जैसे भी बीच में कल क्लास में एक माता जी बोली, मुझको घर का काम करना भी अच्छा नहीं लगता। और घर में खाना खाना अच्छा लगता है कि वो भी अच्छा नहीं लगता है? तो अगर कोई माता जी या गृहिणी कहे हमको घर में काम करना भी अच्छा नहीं लगता, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। भगवान जब बोल रहे हैं कि तुम आत्मा हो, उसका मतलब नहीं कि आत्मा जो है अब खाली बेड पे लेटी रहे है कि नहीं, कुछ काम नहीं करे। ध्यान दीजिएगा कि अर्जुन को भगवत गीता समझ में आई, और भगवत गीता समझने के बाद वो युद्ध किए, लेकिन युद्ध ड्यूटी के रूप में किए, भगवान इससे प्रसन्न इस तरह से किए। ये कोई कहता है कहे कि गीता पढ़ने के बाद आदमी खाली कामचोर बन जाएगा, पैरासाइट बन जाएगा, ये गलत है। लेकिन किस भाव में कर रहे हैं उसका फर्क पड़ता है। आप मैं समझ पा रहे हैं बात? ये बात समझने का प्रयास कीजिए। तस्मात क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? युद्ध करो, तस्माद युद्धस्व। ये नहीं कह रहे युद्धस्व, तस्माद युद्धस्व। आत्मा का हनन होने वाला नहीं है, तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म है। अगर तुम इसको फल की अभिसंधि से रहित होकर कि मैं युद्ध जीत करके राज्य भोगूंगा, एक फल है, उससे रहित होकर के, या मर जाऊंगा तो स्वर्ग प्राप्ति करूंगा, तो यह फल की इच्छा को भी छोड़ करके केवल मेरा क्षत्रिय होने के नाते ये कर्तव्य है इसलिए करूंगा, तो तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तस्मात, क्योंकि तुम आत्मा हो, शरीर हो नहीं, लेकिन मान रहे हो अपने आप को शरीर, तो बीमारी है कि नहीं? तो इसलिए तुम कर्तव्य बुद्धि से करो। जैसे देखिए, सीधी सी बात है, आपको बुखार होता है तो हम जानते हैं कि बुखार मेरी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। इज इट ओके? तस्मात, इसलिए यद्यपि दवा कड़वी लग रही है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम दवा को ग्रहण करो। और मानो मीठी भी लग रही है, जो कुछ भी, तो मीठी लगे तो इसका मतलब नहीं कि आप सोचेंगे हम शरबत पी रहे हैं, उसमें भी 2 ढक्कन पीने होते हैं, है कि नहीं? कर्तव्य बुद्धि, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, इस पर तो पूरे प्रवचन है। मुक्ति के लिए कर्तव्य बुद्धि होना बहुत जरूरी है। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल बोलूँगा, जैसे यहाँ पे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं अर्जुन को, हम लोग को युद्ध करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई गृहस्थी में है, तो उसके पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ, तो उसका कर्तव्य क्या है? कर्तव्य यह है कि वह सभी को भगवान की भक्ति में लगाए। और नहीं तो देखिए कि लोग क्या सोचते हैं, एक ही की इच्छा होती है कि पत्नी हमारी है। पत्नी हमारी नहीं है, मेरी है। मेरी मतलब मेरी प्रॉपर्टी, वो बिल्कुल मेरे हिसाब से चलने चाहिए, बच्चे भी मेरे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये कर्तापन की भावना है कि नहीं? और इसी में व्यक्ति फंस जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं युद्ध किस प्रकार से युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं? धर्म का परित्याग करना सर्वथा अनुचित है। धर्म के द्वारा ही व्यक्ति शुद्ध होता है। और वो धर्म किस प्रकार से करना चाहिए? फलाभिसंधि रहित, फल की इच्छा से रहित। फल की इच्छा मतलब भौतिक भोग की इच्छा से रहित। लेकिन कौन से फल की इच्छा से युक्त? कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूं। मैं कहा से नए भक्तों को पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये है, रेगुलरली सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। गीता भूषण टीका। जीव के शरीर का स्वभाव नाशवान है अंतवंतः, परंतु शरीरधारी शरीरणः जीव शाश्वत है। क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञाता है और चेतना है, इसलिए अप्रमेयस्य अर्थात जीव को किसी भी भौतिक साधन से जाना नहीं जा सकता। ये समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अप्रमेय मतलब जिसको जाना जाए। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। तो जीव ज्ञाता है, मैं इस कैमरे को देख रहा हूँ और कैमरा भी मुझको देख रहा है ना। आपने कहा हाँ, फिर से पूछ रहा हूँ, क्या कैमरा भी मुझे देख रहा है? देख नहीं रहा है तो कैसे रिकॉर्ड कर रहा है? अब हाँ, अब एक ऑब्जेक्शन विरोधी पार्टी से आए कि इंद्रियां नहीं है। अब आप ये बताइए कि क्या ये गलत बात है कि नहीं? इंद्रियां तो हैं उसकी, तभी तो कैच कर रहा है। कैच तो कर रहा है, प्रोसेसिंग भी हो रही है। ऐसा नहीं कि इसमें खाली खोखा या जो सॉकेट है उससे होता है। ये सॉकेट जो दिख रहा है शीशा, केवल उस उतने मात्र से ये जो उसकी फ़ोटो की इमेज है मेरे लैपटॉप पे नहीं आएगी। उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग भी हो रही है, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है कि नहीं?
पहले तो नहीं होता था, अब तो बिल्कुल स्पष्ट है, हार्डवेयर है, सॉकेट है, इसकी एक आंख है, बिल्कुल आंख जैसी ही दिखता है, मोटी मोटी आंख है, कितनी कमल नयन कमल नयन तो नहीं है लेकिन दिख रहा है ना कैमरे में, एकदम प्रत्यक्ष दिख रहा है। आप लोगों के फ़ोन में भी कैमरे को आप देख के समझ सकते हैं कि ये सॉकेट है, लेकिन सॉकेट मात्र से फोटो नहीं आ जाएगा, उसको प्रोसेस करने वाला सॉफ्टवेयर है। तो मन भी है एक तरह से, कैमरे का मन भी है सॉफ्टवेयर उसका, और इसकी आंखें भी हैं, लेकिन क्या नहीं है? कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है, आत्मा नहीं है। तो बाकी सारे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण समझ में आ रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ये अनुभव नहीं कर रहा है कि मैं ये प्रवचन कर रहा हूं, और आज नहीं कर रहा है, लेकिन शायद 10 साल बाद कर ले तो कहते नहीं अप्रमेय। अब देखिए कितना सुंदर बात है, कल भी चर्चा कर रहे थे, जो भगवद गीता का ज्ञान है वो संशय रहित है। ऐसा नहीं है कि जड़ पदार्थ आज आत्मा को नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन आगे जाकर के आत्मा को पकड़ लेगा। हम एक दूसरे को समझ रहे हैं कि नहीं? मैं समझ रहा हूँ कि मैं आप लोग क्लास दे रहा हूँ, आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा है, हम फंस गए यहाँ पे, आज कहाँ इधर भेज दिया, या जो कुछ भी है, वॉट एवर द एक्सपीरियंसेस, गुड बैड नॉट सो गुड एनीथिंग। लेकिन हमारा शरीर एक दूसरे को नहीं समझ पा रहा है, हमारी आंखें कुछ नहीं समझ रही हैं, हम अनुभव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? एक और आप उदाहरण समझेंगे, वेबसाइट्स में कभी कभी होता है प्रेस दिस बटन टू प्रूव दैट यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर अ कॉन्शियस पर्सन। कितना अमेजिंग है, किया है आपने वो? इसमें इस फोटोज में आएंगे कि इन किस 6 खानों में से किस में साइकिल है, ये करके जो भी आप कितना इंटरेस्टिंग है ना, कि नेट वाला भी व्यक्ति वो प्रमाणित करना जानना चाहता है कि आप सचेतन व्यक्ति हैं कि रोबोट हैं। दे आर ऑल्सो सीइंग द डिफरेंस, है ना? सेटिंग जो भी करके रखी है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर कभी नहीं समझेगा कि कौन व्यक्ति क्लिक कर रहा है, या कुछ अनुभव नहीं है। अनुभव, एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। बहुत बड़ी रिसर्च का विषय कि एक्सपीरियंस क्या होता है। तो क्योंकि वो आत्मा को स्वीकार नहीं करते तो वो अनुभव नहीं समझा सकते। सिंपल सी बात है। और आप देखो सिंपल सी बात है, आपको बहुत पीएचडी करने की जरूरत नहीं। आप जान रहे हैं कि आप कुछ अनुभव कर रहे हैं, और अनुभव वह चेतना की वजह से होता है। ये बात बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? अप्रमेय, तो किसी भौतिक साधन से आत्मा को जाना नहीं जा सकता, माइक्रोस्कोप या किसी के द्वारा नहीं जान सकते, क्योंकि जानने वाला आत्मा है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, बाकी पूछिए। नहीं 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 नहीं, अप्रमेय का मतलब अनलिमिटेड नहीं होता। अप्रमेय को आप संस्कृत में देखिए, जिसको जाना जाए, जिसको असर्टेन किया जाए। प्रमाता मतलब जानने वाला। तो ज्ञाता तो आत्मा है ना, ज्ञाता कोई भौतिक संसाधन नहीं है। प्रमेय मतलब जिसको जाना जाए, और अप्रमेय मतलब जिसको नहीं जान पाएंगे। ये बात है, ठीक है। आत्मा ज्ञाता है और शुद्ध चेतना है, ना कि एक जानने योग्य वस्तु। जानने योग्य वस्तु को प्रमेय कहा जाता है। जैसा कि हम इस जगत में जानते हैं, आत्मा स्वयं प्रकाशित होती है। यह भी मैंने आपको समझाया था। आप समझ रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं। आप इस क्लास का अनुभव कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको अनुभव हो रहा है कि मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, यह अनुभव हो रहा है कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ, या ये अनुभव हो रहा है कि हम कुछ बोल रहे हैं। अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। तो अनुभव कैसे हो रहा है? What is causing you to experience? चेतना। अब पूछूं, ये चेतना कहाँ से आ रही है? क्या एप्पल जूस से कुछ ताकत आई इस चेतना में? समझ में आ गया? आत्मा की चेतना स्वतः आ रही है, स्वयं प्रकाश, जैसे सूर्य से तेज अपने आप आता है। ये बात बोल रहे हैं। और ये सामर्थ्य भौतिक पदार्थ में कभी नहीं आ सकता। इज दैट ओके? ठीक है। क्योंकि जीव और उसके शरीर के ऐसे स्वभाव हैं जहाँ पे वर्णित हुआ, अर्थात शाश्वत और नाशवान। शाश्वत क्या है? जीवात्मा। नाशवान शरीर। इसलिए जीव या उसका शरीर दोनों के लिए ही शोक करना उचित नहीं है। आगे भी आएगा कि क्या कोई पदार्थ गिर जाता तो उसके लिए शोक करता है। पानी की बोतल गिर गई तो गिर गई, क्या कर सकते हैं? जीव का शरीर भगवान के द्वारा प्रदत्त होता है।
माता पिता के द्वारा प्रदत्त नहीं होता है। देख लीजिए कितनी बड़ी बात बोली जा रही है, तुम मेरे बच्चे हो, ऐसा करते हो, भगवान का भजन करते हो, तुमको मैंने शरीर दिया, ये दिया, वो दिया। ऐसा नहीं देखा जाता कि माता पिता समर्थ हैं और फिर भी संतान नहीं होती, और कभी कभी नहीं चाहते फिर भी हो जाती है। तो देने वाले भगवान है कि नहीं? जीव का शरीर भगवान के द्वारा प्रदत्त है, और जब तक वो चाहेंगे तब तक जिंदा रहेंगे, मरने मतलब शरीर भी छूटने वाला नहीं है, और जब चाह लेंगे तो आप बचा भी नहीं पाएंगे। ताकि जीव भोग या मुक्ति के लिए प्रयास कर सके, और दोनों ही धर्म के संपादन से प्राप्त होते हैं। बहुत ब्रिलियंट पॉइंट बोल रहे हैं। वो जो आपने सुना कि धर्म छोड़ना अनुचित है, ये और क्लियर हो रहा है। ये थोड़ा समझिए, बहुत गंभीर बात है। जीव को शरीर दिए गए, हम सबको शरीर दिए गए हैं, उससे अगर हम भगवान की भक्ति नहीं जानते हैं तो हम लोग भोग करते हैं। भोग मतलब इंद्रियों को उनके विषय से मिलाना, रूप रस गंध जो दिख रहा है, कुछ छूते हैं, कुछ खाते हैं, और उससे हम कुछ सुख की अवमानना करते हैं कि हम सुखी हो रहे हैं, सुखी नहीं होते हैं। तो ये हो गया भोग। और जब हम भोग को छोड़ करके भगवान की भक्ति करते हैं तो व्यक्ति मुक्त होता जाता है। तो दोनों ही तो शरीर से कर रहे हैं। क्लियर? अब बड़ी सुंदर बात है कि यदि आपको भोग चाहिए तब भी धर्म करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा रुचिकर विषय है ये। देखिए, अगर हमारे पास पुण्य नहीं है तो हम जिंदगी भर विंडो शॉपिंग करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया? आप बाहर जा रहे हो, लखनऊ में एक स्थान है, कौन सा स्थान भूल गया मैं, निशादगंज और समथिंग, इज इट नॉट? निशादगंज भी बोलते थे। आप लखनऊ से हैं क्या? अच्छा, जो भी है। तो वहाँ पे ये काम बहुत करते हैं लोग। पैसा है नहीं और बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तो घूमते रहते हैं से, बाद में कुछ चाट पकौड़ी करके खा के वापस आते। पैसा नहीं रहता, घूमते रहते हैं, घूमते रहेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे, हाँ बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत बड़ी ऊंची ऊंची दुकान लगा रखी है। तो भाई क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? क्योंकि पैसा नहीं है। उसी प्रकार से व्यक्ति लालसा करता है कि मेरे को ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो प्राप्त हो जाए, लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता। और कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं और उनको मिलता जाता है कि नहीं? कोई लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी मारे मारे फिर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को खा खा के डायबिटीज हो रही है कि नहीं? देखा गया कि नहीं, बताइए। तो भोग करने के लिए भी पुण्य चाहिए। तो अब एक फिर प्रश्न बन जाएगा, प्रभु जी हम तो देखते हैं कि बहुत से लोग पापी होते हैं और उनको भोग मिल रहा है। देखिए, वो इस जन्म में ज़रूर पाप कर रहे हैं, और ये होगा भी, क्योंकि भोग मिल रहे हैं तो पाप ही पाप करेगा। लेकिन पिछले जन्म का बैकअप आप नहीं जानते हैं। सब कुछ एक ही जन्म में थोड़ा ना होता है। यहाँ भी आप देखिए कि आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा पैसा आ जाता है कि नहीं? और जब आता है तो काफ़ी मात्रा में आता है, लेकिन यहाँ तो कितना देंगे? 10-20% मैक्सिमम आपको इंटरेस्ट देंगे। कर्म का प्रावधान तो बड़ा खतरनाक है। आप किसी ब्राह्मण को देंगे तो 1000 गुना वापस आता है, 100 गुना वापस आता है। आधा पढ़ा हुआ ब्राह्मण है तो दुगुना वापस आता है, और किसी भी व्यक्ति को देंगे तो वापस आएगा। और किसी भक्त को देंगे जो भगवान की सेवा में देगा तो वो अनंत गुना वापस आएगा। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये सिद्धांत है, कर्मकांड के इस पर चलता है। तो अगर किसी को भोग भी करने हैं तो धर्म करना पड़ेगा। दान एक धर्म हुआ कि नहीं? तो बिना दान किए ऐसे आ जाएगा पैसे? ये क्लियर हो गया सबको कि धर्म छोड़ना गलत है कि नहीं? कि क्षत्रिय हो तुम, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तुम अगर स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हो या तुम राज्य चाहते हो, तब भी तुमको अपना धर्म करना पड़ेगा ना। तुम बिना युद्ध के कैसे मिलेगा? कोई लॉलीपॉप देगा तुमको? नहीं। और अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें इन दोनों की इच्छाओं से रहित होकर धर्म करना पड़ेगा। युद्ध दोनों अवस्था में करना पड़ेगा। गॉट इट? भोग चाहिए तो भी युद्ध करना पड़ेगा, और अगर तुमको मुक्ति चाहिए तो भी धर्म करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? इसलिए युद्ध तस्मात् युद्धस्य भारत, धर्म नहीं छोड़ो। ये बहुत बड़ी एजुकेशन की मिस्टेक है कि इस समय ये शिक्षा नहीं दी जाती। आप देखो हम लोग को क्या शिक्षा दी जाती है? मेहनत करो, और मेहनत करके तुमको धन प्राप्त हो जाएगा। यही सारी इक्वेशन है कि नहीं? पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके धन प्राप्त हो जाएगा। और आप आश्चर्यचकित होंगे, इस बहुत जगह देखा गया है कि जो लाला जी हैं, जिन्होंने बिजनेस फर्म खोल रखी है, जिनके अंतर्गत बहुत सारे इंजीनियर काम कर रहे हैं, वो शायद अंगूठा छाप हों या 10वीं 12वीं तक पढ़े हों। तो अगर धन केवल पढ़ाई से आता है
तो फिर ऐसे कैसे हो जाता है बताइए? ये कोई ऐसा हम पहली बार तो नहीं बोल रहे, बहुत बहुत इस्टेब्लिश्ड है। धीरू भाई अंबानी बहुत ज़्यादा पढ़े हुए थे, तो MBA कहाँ, MBA नहीं किए थे ना वो, और 65,000 करोड़ के संपत्ति छोड़ के गए थे। अब ये कैसे होता है? और इससे पहले भारत, ये जो मदन मोहन मंदिर है, ये एक नमक के व्यापारी ने बनवाया था। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, नमक का व्यापारी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आएगी। इसलिए धर्म छोड़ना कतई अच्छा नहीं है, चाहे मोक्ष के लिए चाहते हो, चाहे आप भोग चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हे अर्जुन, ऐहिक भोग यानी इस जगत में जो शरीर के भोग हैं और मुक्ति भी धर्म से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए युद्ध करो। तो ये समझ में आया तस्मात् युद्धस्व के लिए क्यों बोल रहे हैं? बहुत अच्छे से इन्हें और क्लियर किया है कि युद्ध धर्म को छोड़ना क्यों अनुचित है। तात्पर्य, इससे पहले तात्पर्य में जाएं, देखिए ये एक बहुत, इस बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि वैदिक सभ्यता में शिक्षा धर्म पे बहुत फोकस करती है। स्त्री का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, ब्रह्मचारी का क्या है, वानप्रस्थ गृहस्थ, सबका धर्म जरूर बताया जाता है। क्या कि एक भी दिन व्यक्ति का प्यूरिफिकेशन ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दिन कुछ धर्म होना चाहिए जिससे व्यक्ति शुद्ध हो। यह तो अब भक्तों के संग में हम आए हैं तब समझ में आता है, और नहीं तो हमने वो जो काले रंग की धूप थी वो जला ली तो वही बहुत था। डू यू एग्री? बहुत से लोग तो वह भी नहीं करते, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं तो 21 साल कभी धूप नहीं जलाई, 21 साल, क्योंकि पहली बात तो कोई कारण नहीं बताया था क्यों कर रहे हैं इसको। मेरी बुद्धि ऐसी रहती है, अनलेस यू टेल मी व्हाई आई वोंट डू इट। मैं पूरा रिसर्च कर लेता हूँ कि आपने बोला है तो क्यों कर, मॉर्निंग वॉक पे जाने के बोले तो क्या फ़ायदे हैं इसके, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जिसके पास भी थोड़ी बुद्धि पूछेगा नहीं क्यों करना चाहिए। कोई धूप जलाओ तो क्यों जलाएं, ये कोई बताता है? आप लोग ने भी पूजा करते होंगे घर में, तो क्यों करते थे? कि मम्मी करती थी, है कि नहीं? अब मम्मी क्यों करती थी? क्योंकि उनकी मम्मी करती थी। और उनकी मम्मी क्यों करती थी? क्योंकि उनकी मम्मी करती। एवं परंपरा प्राप्तम, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं दिया गया, है कि नहीं? दिस इज कॉन्स वेरी स्पेशल क्वालिटी, क्या को सब बताया था, ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, व्यक्ति कन्विंस रहता है। तो धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। इंसान ही, और आप जानते हैं क्योंकि धर्म के बिना इंसान कैसा है? पशु भी समाना, पशु के समान जी रहा। तात्पर्य, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। स्वभाव मतलब उसका गुण इस प्रकार से उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, धर्म इसका है नाश होना। यह तत्क्षण नष्ट हो जाता है और 100 वर्ष बाद भी, मतलब नष्ट होता जा रहा है और 100 साल के बाद बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। अब यही बात हम कल बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति, हमारे भक्त ही हैं, अब पूरा शरीर में पैरालिसिस हो गया, ये हो गया, वो गया, अब उसको क्या रखना है शरीर को? ऐसे बताइए, जो शरीर भजन करने लायक भी नहीं रहा, वृंदावन आ जाइए, बस शरीर छोड़ दीजिए, खत्म। मैं कल भी इस बात को बोला, फिर बोल रहा हूँ, ईट हेल्दी, स्टे फिट, डाई एनीवे। इतना भक्तों को आवेश नहीं होना चाहिए शरीर को, लास्ट तक एकदम जिला के रखेंगे। क्या वो वेंटिलेटर पे फूस फूस करके क्या मिल रहा बताओ, है कि नहीं? अरे यही जगत में आप देखते हैं, आपने प्रैक्टिकल देखा कि नहीं? ये लैपटॉप में इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक भक्त ने नया लैपटॉप स्पॉन्सर किया, तो वो हट करके वो आ गया, उसमें मिस्टेक हुई तो वो हट करके फिर ही वापस आ गया। इज इट सिंपल और नॉट? इसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं? बिकॉज ये भगवान की सेवा में लग रहा है। अगर ये खराब हो जाएगा तो नेक्स्ट। आप देखते नहीं अपने फ़ोन्स को, जब आपके पास काम का होता है तो उसको रखते हैं, उसका चेंज कर देते हैं। अब वो ऐसा तो नहीं, आप लोग खुद ही तो ऐसे करते हो कि भाई ये बियॉन्ड रिपेयर है, नहीं अब इसमें पंप करते रहे। वो बोल भी देता है, बोलता है ना इसमें और पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। इतनी बुद्धि अपने शरीर के संबंध में नहीं आएगी। और ये तो अगली बार शरीर मिला तो नहीं मिलेगा ही, वो पहले से ही निर्धारित हो गया है, इसीलिए अभी जीर्ण होना शुरू हो रहा है। गॉट इट? अगला शरीर निर्धारित हो गया है कर्मानुसार, तो अब इसलिए इधर ये समाप्त होना शुरू हुआ। ये कैच कर रहे हैं? इसी जीवन में देख रहे हैं ना, ये जो शरीर मिला है इससे पहले वाला खत्म हो गया, और अभी मिला कि नहीं? विश्वास है कि नहीं मिला? ये आपको लग रहा है, लेकिन देखिए ये बहुत ही गंभीर बात है। कंस अपने को देह मानने के नाते अपनी ही बहन को पब्लिक में गर्दन काटने के लिए उतारू हो गया था। समझ रहे हैं?
मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू थिंग्स एज इफ वी आर गोइंग टू लिव फॉर एवर इन दिस बॉडी। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? पाप कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब आगे कोई उसको पूछने वाला ही नहीं है, वो हमेशा शरीर में रहेगा। करते हैं कि नहीं ऐसा लोग? कर रहे हैं कि नहीं? रशिया में होते हुए नहीं देख रहे आप? लग रहा है कि अब जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी उनको कोई मतलब कोई उनको पूछने वाला नहीं। यमराज भी उनसे भयभीत है कि हम पर मिसाइल ना चला दे यमलोक में, है ना? आप ये देख पा रहे हैं कि उनको कुछ भी चिंता नहीं है। और जबकि अर्जुन देखे कितने समर्थ व्यक्ति हैं, उनको चिंता है कि हम अगर अधर्म करेंगे तो हमारी दुर्गति होगी। ये है अंधापन लोगों का। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। अपना एम लगाओ उसके ऊपर, मारो इसको। किसके ऊपर? फिर से मैं वो कथा सुनाऊंगा, हमको बड़ी अच्छी लगती, सोक्रेटस की। सोक्रेटस को मारने के लिए फरमान जारी हो गया कि कुछ फिलॉसफी बता रहे हैं, राजा को पसंद नहीं है, कैसे जान से मार दो। तो जान से मारने के लिए सैनिक आए, तो उस सैनिक वो बड़े शांति से बैठे हुए थे। मैंने कहा मारेंगे तो आप तब जब मुझे आप पकड़ेंगे, तो पहले मुझे पकड़ो फिर मुझे मारोगे। हाउ मच कन्विक्शन दैट इज। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना? कम से कम धीरे हर दिन सुबह ये स्मरण करना चाहिए एटलीस्ट कि मैं आत्मा हूँ, और भजन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। बड़ा नहीं, एकमात्र कर्तव्य है। और भजन के लिए शरीर चलाना है। आप कहेंगे एक ही बात हम क्यों रिपीट करते रहते हैं? इट जस्ट डजंट सिंक। और आप ये भी देखेंगे कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो ऐसी बातें बोलते नहीं हैं जिसमें वो कभी बोले कि भजन ही करना है तुमको। डू यू थिंक? है ना, समान व्यवहारिक बातें करते जिससे हमारे अंदर यही भावना बढ़ जाती है कि हम शरीर हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता, अप्रमेय है। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। ये देह मिला है पहले के किए गए धर्म के अनुसार। धर्म या धर्म कह लीजिए, अधर्म कर रहे इसलिए बीमारी आ रही है। बीमारी इसीलिए आ रही है कि पाप किया है। इन केस आपने कुछ, हमारे मन में कुछ डाउट है, नहीं बहुत गलत हो रहा है, बुखार हो रहा है, नहीं हमने कुछ गलती करी है, इसकी वजह से ही आ रहा है। इज इट ओके? हमारी ही गलती की वजह से कुछ दुख आ रहा है और कोई कारण नहीं है। इज इट एक्सेप्टेड? रियली एक्सेप्टेड? नहीं। हम अभी नाम तो नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक भक्त हैं जो दुखी हो जाते थे और बहुत बोल रहे थे, उसने हमारे संग ऐसा क्यों किया। दिस फीलिंग ऑफ विक्टिमाइजेशन, और अपनी कर्मी भूल गए। हाँ भूल गए, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं कि हमने अगर किसी को दुख नहीं दिया है, ध्यान से सुनिएगा, तो हमें जीवन में दुख नहीं आ सकता। और आप ये नहीं कह सकते कि हमने किसी को दुख नहीं दिया है। क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते बताइए? क्योंकि दुख आ रहा है। सिंपल इज इट नॉट? क्योंकि दुख आ रहा है इसलिए दुख दिया है। तो अब क्या सीखना चाहिए? बहुत बड़ा उपदेश है कि यद्यपि हमें लोग दुख दे रहे हैं, हमें दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो घूम के फिर आएगा। बहुत बड़ी बात है। यही ध्रुव महाराज को मां की मां सिखाई थी कि ध्रुव, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुमसे खराब बर्ताव किया, ठीक है, लेकिन वो हमारा ही किया हुआ था जिस कारण से हुआ। नहीं तो सौतेली माँ को कुछ अलग तरह से तो भगवान प्रेरणा दे सकते थे। भगवान जान रहे हैं ना कि हमने किस जन्म में क्या किया है, तो प्रेरित करते हैं। क्या उल्टा भी देखते हैं कि नहीं, कि एकदम से कोई व्यक्ति अनुकूल हो जाता है, साहब क्या लेंगे क्या करेंगे, जो भी कुछ है ना। कितना इंटरेस्टिंग ये ज्ञान है। तो इसलिए व्यक्ति को धर्म ही करना चाहिए। इस पर भी हितोपदेश सुनिए, कैसे करना चाहिए। वह आज ही मरने वाले हैं, ऐसे धर्म करना चाहिए। वंडरफुल इज इट नॉट? जब धर्म करे तो मतलब खूब करे, जम करके, भाई आज ही मर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। महाराज को और दूसरी तरह से समझाते हैं कि देखो, जब पाप करने का मौका लगे तो ऐसा समझ लो कि
जैसे आपने देखा होगा पहले गैस सिलेंडर की लाइन लगती थी और आप एकदम लास्ट में खड़े हो जब तक पहुंचे सिलेंडर समाप्त है कि नहीं। तो पाप करने में पीछे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक पहुंचेंगे पाप करने का मौका समाप्त हो जाए, और पुण्य करने में बहुत आगे रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पुण्य करने को ना मिले। तो पहली चीज उठते ही साधक को सोचना चाहिए कि हमारा 16 माला हो जाए, इससे बड़ा पुण्य हमारे जीवन में कुछ नहीं है। क्योंकि अगर छोड़ दिया तो हो सकता है कि माला छूट जाए। एक भक्त को डांट रहे थे, कितने माला किए कल? मुझे पता था कि वो डिले कर दिए थे 15। जब 15 किए तो 16 क्यों नहीं? समझ गए ना कहाँ कितने बजे 15 हुई होगी? समझ गए ना? आप लोग छोड़ते हैं 15 के बाद, 16 से 17 भी कर लेते ना। 15 हुई और 16 नहीं हुई। आपको क्या लगता है मैं बार बार क्यों डांटता रहता हूँ? क्योंकि बुद्धिमान है, जो कोट एंड कोट बुद्धिमान है, ताकत बुद्धिमान है, वह भी इसी प्रकार के कार्य करते हैं। सुबह का साधना छोड़ करके दिन के लिए टाल देते हैं, एज इफ कि वो जिंदा रहने वाले हैं। इस पर एक और मैं कथा सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। भीम हाँ, युधिष्ठिर महाराज के पास कोई याचक आया दान मांगने के लिए। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज चौसड़ खेल रहे थे। चौसड़ जो है ना, शतरंज कहते हैं जो भी। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं दूंगा, आप कुछ प्रतीक्षा कर लीजिए, मैं जरा ये शतरंज खेल करके फिर आपको दान दूंगा। तो भीम जो है नगाड़ा बजने लगे, डिग 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 डिग। तो अब युधिष्ठिर महाराज को लगा कि ये क्यों कर रहे हैं आप? कह रहे हैं आपने तो काल को जीत लिया है, आप उसको बोल रहे हो कि आप दान दोगे, और ये क्या गारंटी है कि शतरंज के जब तक खेल होगा तब तक आप जीवित रहेंगे? तो आपका तो प्रॉमिस व्यर्थ हो जाएगा ना। आपने बोला मैं दूंगा और तुम बस जो भी आधा घंटा 1 घंटा रुक जाओ, ये संभावना है ना कि आधे घंटे में मर जाएंगे, तो आपका वो दान का जो वाक्य है वो तो व्यर्थ हो जाएगा ना, अधर्म हो जाएगा कि नहीं। देखिए कितना वो सोचते थे, वो कितना सोचते थे धर्म के बारे में। तो एक भक्त को हमेशा सोचना चाहिए कि ये धर्म है कि नहीं, मुझे मैं कर रहा हूँ ये उचित है कि नहीं, क्योंकि फल भोगना पड़ेगा। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, प्रसाद नहीं खाएंगे तो भगवान क्या बोल रहे हैं? पाप लगेगा। मतलब प्रसाद छोड़ करके कुछ बाहर की चीज़ खाएंगे, जलेबी पुआ पकौड़े जो कुछ भी खा रहे हैं, तो भूंजते ते तो अघम पाप, ये निश्चित बात है कि वो पाप खा रहे हैं। तो आप कहिए कि नहीं नहीं बड़ा मज़ा आ रहा है, अभी मज़ा आ रहा है और आगे भी मज़ा आएगा जब उसका प्रभाव पाएगा। समझ पा रहे बात? प्रभुपाद को समझाते हैं कि वो खा रहा है जलेबी, जो भी कुछ खा रहा है बाहर का, दाल आटा खा रहा है, लेकिन वो आटा चावल नहीं खा रहा है, वो दाल चावल के रूप में पाप सान सान के खा रहा है। तो ये दृष्टि नहीं होने के कारण व्यक्ति कहता है क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, देखो मैं खा रहा हूँ, और उसके बाद वो फलीभूत होगा। तो ये समझ लेना चाहिए कि अपने कर्म के अनुसार ही वह शरीर धारण कर रहा है। इज इट ओके? ठीक है। इसलिए व्यक्ति को धर्म करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि यह परम प्रकाश का अंश है। अब देखिए यहाँ भी समझना होगा, प्रकाश का अंश है। एक बात समझाने के लिए कि आत्मा की चेतना का गुण प्रकाश के समान है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह केवल प्रकाश की तरह बस केवल लाइट मात्र है और उसमें वो एक व्यक्ति नहीं। उपमा की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि शरीर में आत्मा है, इसलिए आप देखिए कि हमारा शरीर फ्रेश दिखता है। आप देख रहे हैं आप सभी की आंखों में एक चमक है। आप लोग नहीं विश्वास हो रहा हो तो क्या विश्वास देख सकते? सभी की आंखों में चमक मैं देख ही रहा हूँ। हाँ, बंद होने वाली है मेरी आंखें, बहुत क्लास लंबी हो गई है, हमें कुछ नहीं चमक रहा है। इज इट नॉट? सब जानते हैं कि आंखों में चमक है कि नहीं। और जैसे ही व्यक्ति शरीर छोड़ता है, अब देखेंगे वो चमक चली गई। गॉट इट? वो चमक आप कितना भी कोई इसमें तेल डाल दीजिए, कुछ डाल दीजिए, वो चमक नहीं आएगी। सब समझते हैं? चेहरे की चमक चली जाती है। अगर किसी मुर्दे के ऊपर आप खूब तेल चौपोड़ दीजिए, क्या वो चमक आ पाएगी जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं? एक जीवित व्यक्ति तेल नहीं लगाया हुआ है, फिर भी एक एनर्जी है। और जैसे वो शरीर छोड़ता है, कितना हो तेल लगा दीजिए, वो एक आभा है जो आप अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो आप उसको वापस नहीं प्राप्त कर सकते। अच्छा, दूसरा बात कि मान लीजिए जैसे ये मेरी उंगली है, अब ये उंगली है शरीर में, तो देखिए कितना पोषित है।
खूब फर्स्ट क्लास लग रही है, लेकिन जैसे ही उंगली मान लो कट के कहीं और चली जाएगी तो वो सड़ेगी ही। अब वो किसी तरह से उस उंगली को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, है कि नहीं? कोई मर जाए तो कह अरे पिताजी थोड़ा सा दाल इसमें चावल सपोर्ट दें या दाल डाल दें या इंजेक्शन मार दें, कुछ खिला दें, तो क्या वह शरीर मेंटेन किया जा सकता है? नहीं। और अब आप सोचिए कि हम लोग कितने अज्ञान में हैं। क्या हो गया? हम लोग कितने अब डिस्टर्ब कर रहे हैं अभी जब हम लोग कितने अज्ञान में हैं कि हम सोच रहे हैं कि शरीर आत्मा का पोषण कर रहा है। जब तक मैं भैंसे की तरह नहीं खाऊंगा मैं जीऊंगा कैसे? कुछ लोगों को देखा आपने ऐसे वो बर्गर खाते रहते हैं कि जब तक खाएंगे नहीं आत्मा सूख जाएगी। नहीं, बारंबार कहा गया ना कि शरीर चलाने के लिए व्यक्ति को खाना चाहिए, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत। जो सुना है आपने? इस पर एक मैं विनोद की बात कहूँगा। महाराज है, क्या नाम है, जयद्वैत महाराज, अमेरिका में एक मेला था, इस्कॉन का मेला, तो उसमें वो क्वेश्चन आंसर बूथ पे थे, तो कह रहे थे वहाँ की स्त्रियाँ, कुछ स्त्रियाँ ऐसे मतलब राइनोसरस ना उसकी तरह मोटी होती हैं मतलब बहुत ज़्यादा मोटी है। वो कुछ तो बोल रहे थे और हवाई जहाज कुछ तो बोल रहे थे, एकदम बहुत मोटी, मतलब ऐसे मेरा हाथ ऐसे फैला दीजिए इतनी मोटी होती है, खूब मोटी स्त्रियाँ थी। तो दोनों स्त्रियाँ आई से झूलते हुए तो महाराज बोले डू यू नो यू आर नॉट द बॉडी। तो दोनों स्त्रियाँ एक दूसरे का चेहरा देख के बोल रही दैट्स अ रिलीफ मैं ये शरीर नहीं हूँ, इतना मोटा सा जंबो जेट जैसा शरीर लेके चल रही हैं, यही पता नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे, विशेष मोटी होती हैं, यहाँ इतना भारत में नहीं होते, वो लंबी चौड़ी भी होंगे, खूब मोटी, भाई थुल इसे करना चाहिए तो कितना अद्भुत है ना कि हम मान रहे हैं कि हम शरीर की वजह से आत्मा चल रहा है। तो कितना प्रभुपाद का तात्पर्य प्रैक्टिकल है कि आत्मा की वजह से शरीर चल रहा है, आप देख सकते हो। इसलिए व्यक्ति को, इसीलिए भगवान गीता में कह रहे हैं युक्त आहार, व्यक्ति को नियमित मतलब संयमित प्रकार से भोजन करना चाहिए शरीर चलाने के लिए। ठीक है, शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसका भी आप प्रमाण जानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनके पिताजी का देहांत हुआ, तो उससे पहले अस्पताल में एडमिट थे कि नहीं, एम्स में, जहाँ पे भी होंगे, क्योंकि कैंसर का इलाज चल रहा, लाखों रुपए खर्च हो गए होंगे उसमें, और जैसे शरीर छूट गया तब कोई महत्व नहीं रहा ना। यहाँ भी बहुत से लोगों की सैलरी होगी 50,000, 60,000, लाख रुपए, और भी किसी की 3-3 लाख भी होती है, लेकिन शरीर छूट जाता है तो कितनी सैलरी की वैल्यू होगी उसकी। यही बात शास्त्र बता रहा है कि शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब तक आत्मा शरीर में है, अगर वो धर्म करती है, जप करे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कभी सोचिए क्लिक नहीं करता है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप इससे भगवान की भक्ति करते हैं तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वैकुंठ की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। तो ये बुद्धिमानी नहीं हुई कि महत्वहीन वस्तु से आप असीमित महत्व की वस्तु प्राप्त कर लीजिए। इसीलिए बोला जा रहा है कृष्ण से भजे से बड़ा चतुर। क्यों चतुर? केवल जीभ हिलाने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन लोगों को क्लिक नहीं कर रहा है, ये हमको बड़ा आश्चर्य होता है, लोगों को क्लिक नहीं कर रहा है, श्रद्धा नहीं हो रही है। तभी 15 माला हुई, 16 माला नहीं हुई। वैसे ठीक है 15 माला बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटीट्यूड की बात है कि उसको बैक बर्नर समझते हैं। एक शब्द इंग्लिश में बैक बर्नर पर रख दिया कि भजन तो होता ही रहेगा, माला कहाँ भागी जा रही है, हम कहाँ हैं, हम भी हैं, न तेवा हम ना जातु ना हम न तम नेम जना दिवा इत्यादि। से कोई समय नहीं था कि आत्मा नहीं थी और मैं नहीं था, भगवान नहीं थे, भगवान कहाँ भागे जा रहे हैं। कर लेंगे जब ये नौकरी थोड़ा मिल रही है, ये पैसा थोड़ा दोबारा मिलेगा। कंप्लीट फुलिशनेस। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट। बलि का मतलब समझते हैं? गर्दन काटने का अर्थ में होता है ना बलि। वो मुर्गा तो गया ना जिसकी बलि दे दी गई। क्या स्टेटमेंट है ना प्रभुपाद।
अरे हमारा ये है, हमारी जॉब नहीं लगी है, ये नहीं लगा है, वो नहीं लगा। बेटा वो क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि तुम धर्म नहीं किए हो, क्योंकि तुम धर्म नहीं किए हो इसलिए तुम कठिनाई में आ रहे हो। तो धर्म ही छोड़ दोगे तो कैसे प्राप्त होगा? आर यू गेटिंग इट? मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, ये एकदम सच्ची घटना है। मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम भी बोल दें, उनका नाम है क्षितिज। उनको आर्मी में जाना था ना, सॉरी एयरफोर्स में जाना था। तो वो ज्योतिष बोलती है, और वो 1% से रहते थे, हर बार 1% से रह जाते थे। तो उनको समझ गए ना क्यों रह जा रहे हैं? तो ज्योतिष बोला कि अरे ये है, वो है, ये योग चल रहा है आपका, ये 21,000 रुपये खर्चा होगा। वो हमने कुछ नहीं, आप 4 माला जप कीजिए और हो गया। जो जॉब चाहिए थी वही प्राप्त हो गई। और हम ऐसे बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन आप जानते हैं कि कोई कहे कि एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम। अरे हम जान रहे नाम की महिमा। क्या क्या नाम की महिमा भाई? एक बार जो आप कृष्ण बोलते हैं तो वो 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। हाँ, तो यमराज कहेंगे इधर आओ बेटा, किनारे आओ, इधर तो इधर आओ बेटा। और ऐसे व्यक्ति को यमराज जी दंडे तारे जाऊं कि तुम एक बार कृष्ण बोलने को तुम 1 करोड़ अश्वमेध से कंपेयर करो। आप देख रहे हैं कि आप कितना बैकअप में ले रहे हैं। अगर आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोले। पता है कि क्यों? मैं ऐसे भी विचार करता, हम क्यों विश्वास नहीं कर पाते हैं भगवान की? पता है क्यों? क्योंकि प्रभाव असीमित है। यू गॉट इट? प्रभाव इसका असीमित है, इसलिए विश्वास ही नहीं होता। अगर बोल देते कि ना इतना होता है, अगर बोलते कि एक नाम का फल है कि एक मतलब अश्वमेध दिए कि 5 अश्वमेध, तो हम उसको पकड़ पाते है ना। असीमित की तो धारणा ही नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास ही नहीं हो सकता। असीमित, अरे ऐसे कैसे हो सकता है ना? आप बताओ, भगवान ने बोला ना, केवल एक ही श्लोक 2 बार बोल रहे हैं ना, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरो, तुम उससे मेरे पास। क्या भगवान के पास आ जाएंगे? भगवान के पास एक लाइन का प्रभाव असीमित है कि नहीं? केवल एक लाइन गीता के, तो वहां व्यक्ति जो है बहुत वो श्रद्धा कर नहीं पाता है, बिकॉज असीमित लाभ तो कहीं कोई वस्तु दे नहीं रही है। अगर कह दें कि एक बैंक है जो आपको 50% इंटरेस्ट देगा, अब मानेंगे बात? झूठ, धोखा बोला, धोखा दे रहा है ना? मान लो कोई दे ही रहा हो तो नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? धोखा दे रहा है। अब मैं हम लोग की साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर भाई 2-4%, 3% दिया जाता है, जो भी कुछ दिया जाता है, और कोई व्यक्ति असीमित दे तो आप विश्वास करने वाले हैं। इसीलिए बार बार सुनना पड़ता है, तब धीरे धीरे हमारा कमिटमेंट बढ़ता है असीमित लाभ। जन्म कोटि हंसाम अपी, करोड़ों करोड़ों अनादि जन्मों के पाप एक ही कृष्ण नाम से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होते हुए कहीं दिखता नहीं, तो विश्वास नहीं होता लोगों को। लेकिन आपके विश्वास पर निर्भर नहीं करता, वो काम करता है कि नहीं? लेकिन करेगा तब जब करेंगे ना, लेगा ही नहीं नाम तो कैसे काम चलेगा? आप ये देखते नहीं कि दुनिया में सभी की जीवे हैं और बहुत बातें बोल लेंगे, लेकिन वो हरे कृष्ण नहीं बोलते। सी कितना नुकसान उठा जा रहे हैं। तो हम खाली बोल लेते हैं कि अपने शारीरिक आसक्तियों की वजह से व्यक्ति को धर्म की बलि नहीं देनी चाहिए। धर्म का बहुत बड़ा लाभ है, और उसमें भी भगवत धर्म का बहुत बड़ा लाभ है। ओके। और धर्म और कर्तव्य में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, धर्म का मतलब है किसी भी वस्तु का वह गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते हो। चीनी का धर्म है मीठा लगना, लेकिन कर्तव्य किसके लिए होता है? कर्तव्य है एक चेतन इंसानों के लिए, बेसिकली मनुष्य, जानवरों के लिए भी नहीं, केवल मनुष्यों के लिए ड्यूटी का सेंस होता है, तो वो कर्तव्य कहे जाते हैं। और वो कर्तव्य अलग अलग नाम से रखते हैं। ब्राह्मण का धर्म यानी ब्राह्मण का कर्तव्य ये है, इसको आप ब्राह्मण से अलग नहीं कर सकते। ये आपने अलग कर दिए तो वो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। मान लो ब्राह्मण सुरती खा रहा है, सुरती, तो अब उसने अपना धर्म छोड़ दिया। ब्राह्मण स्नान नहीं कर रहा है तो ब्राह्मण नहीं कहलाया जा सकता। अब क्षत्रिय अगर मान लो युद्ध ही नहीं करे तो कैसा बताइए क्षत्रिय है? जैसे अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर का काम ना करे तो फिर तो खाली नाम मात्र का होगा ना, ये बात है। मैं यहाँ पे आकर के आप लोगों को न्यूज़पेपर की कहानी सुनाता रहा हूँ तो आप समझेंगे ना, मैं धर्म छोड़ दिया ना मैंने। यहाँ पे मेरा कर्तव्य क्या, मेरा कर्तव्य है बताइए कि यहाँ पे आकर भगवान के बारे में बोलना है कि नहीं?
मैं कहूँ नहीं भगवान के बारे में बोलेंगे ऐसे ही लोग बोर होते हैं और बोर हो जाएंगे, ये लोग कोई आएंगे नहीं मेरी क्लास में, कुछ न्यूज़पेपर की कहानी कुछ किस्सा सुना के चला जाऊँ, तो मैं अपने धर्म को छोड़ रहा हूँ। इज इट ओके? ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि मानव जीवन प्यूरिफिकेशन के लिए है और प्यूरिफिकेशन धर्म के संपादन के द्वारा होता है। इफ़ इट इज़ डन विद एनी मोटिवेशन शुद्ध होता है, लेकिन अगर रियल पवित्रता आती है जब धर्म का संपादन निष्काम भावना से किया जाता है। विल स्टॉप हियर और भगवद गीता नाउ टेक अप सम क्वेश्चन।